हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी बच्चे पढ़ते हैं, इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका हम ब्रीफ में सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 5 यूनिट्स आपकी इसमें है। पहली यूनिट में आप समझोगे कि इंटरसेक्शनलिटी क्या होती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। फिर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ोगे जिसमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म है। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। उसके बाद अगली यूनिट में आप इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव पढ़ोगे ग्लोबल साउथ और इंडियन स्टोरी के संदर्भ में। फिर इंटरनेशनल फिनेंस के बारे में आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल फिनेंस और मॉनेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनेशनल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। और फिर लास्टली आप न्यू डायरेक्शन एंड न्यू चैलेंजेस के बारे में पढ़ोगे, इसमें आईसीटी एंड साइबर इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे। तो आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पैटर्न एज यूजुअल 90 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों, और किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट लोकेट डीप लिंकेज बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच गहरा संबंध दर्शाने वाले विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। फिर एक्सप्लेन इकोनॉमिक नेशनलिज्म, हाउ लिबरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म लोकेट इकोनॉमिक नेशनलिज्म विद इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। आर्थिक राष्ट्रवाद की व्याख्या कीजिए। उदारवाद और संरचनावाद अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक राष्ट्रवाद को किस प्रकार देखते हैं। फिर क्रिटिकली एनालाइज फेमिनिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल फ्रेमवर्क ऑफ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक समाजशास्त्र के नारीवादी और उत्तर औपनिवेशिक ढांचे का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड अंडरलाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा को समझाइए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शास्त्रीय सिद्धांतों की शक्तियों और कमजोरियों को रेखांकित कीजिए। फिर है, व्हाट आर द लिंकेज ऑफ स्टेट पावर विद नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम। राज्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के स्वभाव एवं विशेषता के बीच संबंध से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द ग्लोबल साउथ। Explain with example in reference to the global south including India। वैश्विक दक्षिण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, भारत सहित वैश्विक दक्षिण के संदर्भ में उदाहरणों के साथ समझाइए। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक एज इंस्टीट्यूशंस इन मेंटेनिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में संस्थाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिका और कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। फिर है, गिवन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ अ जस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था की आकांक्षाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में विश्व व्यापार संगठन का विवरण दीजिए। फिर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी एंड इट्स रोल एंड रिलेवेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। वैश्विक नागरिक समाज की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका एवं संदिग्धता पर चर्चा कीजिए। उसके बाद दोस्तों किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। साइबर इकोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइबर अर्थव्यवस्था और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम, ग्लोबल सोशल मूवमेंट, वैश्विक सामाजिक आंदोलन और साउथ साउथ कॉरपोरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। थैंक यू।